25 जुलाई 2025 की सुबह 2011 के सौम्या बलात्कार और हत्या मामले में दोषी गोविंद स्वामी जेल से फरार हो गया। मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा गोविंद स्वामी लोहे की छड़ काटकर केंद्रीय कारागार कन्नूर से फरार हो गया। हालांकि तलाशी अभियान के कुछ घंटों के भीतर वो जेल के पास एक कुएं से फिर से पकड़ा गया। उसने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक फरार नहीं रह सका। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भागने की घटना लगभग 1:15 बजे हुई। जेल अधिकारियों ने कहा कि गोविंद स्वामी, जो कन्नूर सेंट्रल जेल के 10वें ब्लॉक में एक उच्च सुरक्षा सेल में बंद था, ने लोहे की सलाखों को काट दिया और धुलाई क्षेत्र में पड़े कपड़ों को सिलकर रस्सी बनाई और इस रस्सी की मदद से उसने जेल की दीवार फांद दी और फरार हो गया। इस पूरी सुरक्षा चूक के बाद जांच के आदेश भी दिए गए। जेल से भागने की कोशिश में किसी और की मदद थी या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने एक पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया है। सौम्या नाम की 23 साल की लड़की का मामला, जो केरल की एक लोकल ट्रेन से अपने घर जा रही थी और कभी घर नहीं पहुंच पाई। आपको इस मामले के बारे में बताते हैं। 1 फरवरी 2011 को सौम्या एर्नाकुलम के शोरानूर जाने वाली एक लोकल पैसेंजर ट्रेन में सवार हो रही थी। जैसे ही ट्रेन चली, गोविंद स्वामी नाम के एक शख्स ने सौम्या को डिब्बे में अकेला देखा और उसके पास आया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जब सौम्या ने इसका विरोध किया तो गोविंद स्वामी ने उसे बुरी तरह पीटा। खुद को बचाने के लिए सौम्या चलती ट्रेन से कूद गई, लेकिन इसके बाद भी गोविंद स्वामी ट्रेन से उतरा और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन ये घटना यहीं नहीं रुकी। गोविंद स्वामी ने उस लड़की की जान ले ली। मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई और गोविंद स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई शुरू हुई। निचली अदालत ने उसे बलात्कार और हत्या दोनों का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। फिर मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा। यहां भी अदालत ने मामले को बलात्कार और हत्या दोनों का मामला माना और मौत की सजा बरकरार रखी। लेकिन 2016 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के सबूत पुख्ता नहीं है, इसलिए बलात्कार का आरोप हटा दिया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि इससे यह साबित नहीं होता कि सौम्या के साथ उसके जीवित रहते बलात्कार हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं बता सकती कि बलात्कार मृत्यु से पहले हुआ था या बाद में, इसलिए उसे सिर्फ हत्या का दोषी माना जाता है। देश भर में कई लोगों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। कई कानूनी विशेषज्ञों और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली आम जनता ने इस फैसले पर सवाल उठाए। गौतम भाटिया, जो खुद एक मशहूर वकील है और कानूनी जानकार भी है, पढ़ते लिखते रहे हैं, उन्होंने इस फैसले पर लिखा कि अदालत ने माना कि गोविंद स्वामी ट्रेन से उतरे, सौम्या को पटरी पर पाया और वही उस पर हमला किया। फिर भी इस पूरी स्थिति में ये मान लेना बहुत ही अतार्किक है कि बलात्कार की कोई मंशा या घटना नहीं हुई थी। उन्होंने लिखा कि जब एक महिला खून से लथपथ पाई जाती है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उसके निजी अंगों पर बाहरी चोटें हैं और फिर भी अदालत कहती है कि बलात्कार साबित नहीं हुआ, ये हमारी न्याय व्यवस्था में एक गंभीर दोष को दर्शाता है। सौम्या की मौत, बलात्कार और फिर जानबूझकर हत्या, ये हत्या का मामला था। ये केवल एक जान लेने का मामला नहीं था, ये हिंसा और बहुत ही भयानक हिंसा का मामला था। ये महिलाओं की सुरक्षा और उससे जुड़े सभी पहलुओं के बारे में था। ये महिलाओं को केवल वस्तु के रूप में देखने और उनके जीवन को अपनी संपत्ति समझने के बारे में था। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी जेलें अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, जहां इतने गंभीर आरोप की सजा काट रहा एक अपराधी भी जेल से फरार हो जाता है। अब देखना यह है कि इस जेल ब्रेक की कोशिश के बाद बलात्कारी और हत्यारे गोविंद स्वामी और जेल सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं।